नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो हमारी सेकंड बुक है जिसका नाम है पीयूष प्रवाह और उसका हम छठा चैप्टर अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देव नारायण जी का परिचय, बाबा रामदेव जी और संत जम्बेश्वर जी के जीवन परिचय को बड़ा ही विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूज्य गोविंद गिरी ये इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन मतलब भीलों को लेकर इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चों। साथ ही एक निवेदन है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप पहली बार चैनल पर आएँ तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए बच्चों, जो पूज्य गोविंद गिरी जी हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जन्म को लेकर के, इनका जो जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, 20 दिसंबर को हुआ है और 20 दिसंबर 1858 ईस्वी के अंदर हुआ है। और हुआ कहाँ है, डूंगरपुर यानी कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बासिया गांव, कौन सा गांव है, बासिया गांव में इनका जन्म। गांव में एक बंजारा परिवार में, एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। ध्यान दीजिए बच्चों, इन्हें बचपन में जो संस्कार मिले हैं, इनको बचपन में जो संस्कार मिले हैं वो गांव का एक शिव मंदिर का पुजारी था, उस पुजारी से इनको गांव में क्या मिले हैं, संस्कार मिले हैं। तो यहाँ देखिए कि जो गोविंद गुरु हैं इन्होंने भीलों को यानी कि वन अंचल में वन बंधु, इनके जो भील प्रजाति के जो लोग थे उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, या उनके अंदर जो बुराइयां थी जैसे मद्यपान करना, नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए यहाँ इन्होंने आंदोलन किया था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो पूज्य गोविंद गुरु हैं इनके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, ये किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो हम लोग बात करेंगे कि एक स्वामी दयानंद सरस्वती। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सुना होगा, बिल्कुल वही जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो, उन्होंने ही ये प्रभावित हुए थे। और उनसे इनकी मुलाकात कब हुई थी बच्चों, 1880 ईस्वी के अंदर उदयपुर के अंदर उनसे मुलाकात हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के अंदर आए थे और राजस्थान में सबसे पहले वो किस जिले के अंदर आए थे बच्चों, वो सबसे पहले करौली जिले के अंदर आए थे और उसके बाद में वो उदयपुर और फिर जोधपुर, ऐसे उनका घटनाक्रम है। तो ये जो गोविंद गिरी जी हैं इनकी मुलाकात जो है उदयपुर में हुई थी 1880 में और उनके साथ में करीब ये 3 महीने रहे थे, 3 महीने रहे थे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो पूज्य गोविंद गिरी हैं इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन का नाम है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, भगत आंदोलन है। इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनकी भेंट या मुलाकात सन 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती से उदयपुर में हुई थी। अब ध्यान दीजिए, जो 2 आंदोलन है बच्चों, एक तो है शुद्धि आंदोलन, आपने संत जम्बेश्वर जो है उसमें भी सुना होगा, एक शुद्धि आंदोलन है वो अलग है। यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और एक जो आंदोलन है वो है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है बच्चों,
भगत आंदोलन है, भगत पंथ भी है। भगत पंथ की स्थापना जो है वो गोविंद गुरु जी ने की है और एक भगत आंदोलन है। तो ये जो शुद्धि आंदोलन है इसको किसने चलाया था? इसको तो दयानंद सरस्वती जी। किसने चलाया था? दयानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और ये जो भगत आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया है। अब दोनों का उद्देश्य समझिए कि ये जो शुद्धि आंदोलन है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया था और इसका कारण है बच्चों, क्योंकि भारत के अंदर आकर के जो अंग्रेज लोग थे, जो ईसाई लोग थे, वो अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा रहे थे। भारत के अंदर जो निम्न जाति के लोग थे, जो गरीब थे, निर्धन थे, बेरोजगार थे, ऐसे परिवारों को जो अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो अपने धर्म में उनको परिवर्तित कर रहे थे, यानी कि उनका धर्म परिवर्तित कर रहे थे एक तरह से। तो यहाँ के कुछ लोगों ने भी अपने समाज के उन लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाने का काम किया था। तो ये जो शुद्धि आंदोलन है ये इसका उद्देश्य यही था कि भारत के वे लोग जो किसी कारणवश धर्म को परिवर्तन करके और ईसाई धर्म या अंग्रेजों के द्वारा बताए गए किसी धर्म को स्वीकार कर रहे थे, उन्हें वापस से अपने हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है। अब वही काम जो है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भगत आंदोलन के रूप में चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो गोविंद गिरी थे। कौन से थे वो? गोविंद गिरी थे। उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो भील जाति के लोग हैं, जो किसी कारणवश धर्म परिवर्तित कर रहे थे, या यूँ कह सकते हैं राजा सामंतों के जो बेगार प्रथा है उसको काम कर रहे थे, या उनके अंदर जो अशिक्षा थी, ठीक है, उन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? भगत आंदोलन। तो दोनों आंदोलन आपको समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए 1880 के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब उदयपुर में आए थे तो उनसे मुलाकात हुई किसकी? गोविंद गिरी की। और उनसे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए। और इसी कारण उन्होंने भी अपने इलाके में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर यह आंदोलन चलाया और उद्देश्य था कि जो भील जाति के लोग हैं उनके अंदर परिवर्तन किया जा सके। ठीक है। और इसी कड़ी के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उससे प्रभावित होकर ये जो गोविंद गिरी हैं, इन्होंने सन 1883 ईस्वी के अंदर, कब? अब ध्यान दीजिए, घटनाएं चलेंगी। 80 में मुलाकात हुई। अब बात करेंगे सन 1883 ईस्वी के अंदर। सन 1883 ईस्वी के अंदर संप सभा की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की। संप सभा की स्थापना किसने करी है? गोविंद गिरी ने की है। किसने करी है? गोविंद गिरी ने की। ठीक है। और कब की बच्चों? 1883 ईस्वी में की। अब हम बात करें कि जो संप सभा शब्द है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये संप सभा जो शब्द है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? कि इसका मतलब है भाईचारा और प्रेम। भाईचारा और प्रेम, सम सभा, यानी इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या मतलब है बच्चों? आपसी भाईचारा व प्रेम, यानी आपसी भाईचारा एवं प्रेम। ये कहना चाहते थे, सभा के माध्यम से भीलों को समझाना चाहते थे। इस सम सभा के अंदर जो हैं 10 नियम बनाए गए। क्या बनाए गए थे? 10 नियम बनाए गए थे। और यही कारण है इस सम सभा को अपन यूँ भी कह सकते हैं 10 नामी संप्रदाय। क्या कह सकते हैं? 10 नामी संप्रदाय। यानी इन 10 नियमों के अंदर कौन कौन से नियम बनाए गए थे कि जो भील लोग हैं वो आपस में, समाज में भाईचारे से रहेंगे,
प्रेम भाव से रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है ना, चोरी नहीं करेंगे, मद्यपान नशा नहीं करेंगे, ठीक है, और आपस में मिलजुल करके रहेंगे। इस तरह के कुछ नियम थे, उन नियमों को यहाँ पर उन्होंने बनाया। तो देखिए मैं आपकी बुक के अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि गोविंद जी ने स्वच्छता, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस का सेवन नहीं करना, आपस में किसी तरह का विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना, इसी तरह विदेशी लोगों का बहिष्कार करना और अपने धर्म में दृढ़ रहना। ये सारे कुछ ऐसे 10 नियम थे, उन्होंने यहाँ पर इन नियमों को स्थापित किया। तो देखिए बच्चों, ये घटनाक्रम समझते चलिए। 58 में जन्म हुआ है, 80 में स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात हुई है, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने 1883 में एक सम सभा की स्थापना करी और उद्देश्य ये था कि जो भील जाति के लोग हैं उन्हें किस तरह से शिक्षित किया जाए, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाए कि वे जो सामंत और जो राजा थे उनके जो बेगार प्रथा चलती थी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना मजदूरों के, और वो लोग वहाँ उनका काम क्या करते थे, बेगार करते थे एक तरह से। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि बेगार प्रथा का विरोध करें आप लोग, मद्य मांस सेवन नहीं करें, चोरी नहीं करें, ठीक है, और जो अशिक्षा है उसे दूर करें, अर्थात शिक्षित हो। उसका उद्देश्य यही था कि जो भील जाति के लोग हैं बच्चों, उनके अंदर कैसे बदलाव किया जा सके, कैसे उनको जागरूक किया जा सके, कैसे उनको शिक्षित किया जा सके, ठीक है। तो ये जो सम सभा है इनको बनाने का उद्देश्य यही था। तो देखिए जितने भी आप लोगों ने संत पढ़े हैं उनका उद्देश्य कोई ना कोई होता है। जैसे बिश्नोई संप्रदाय आपने पढ़ा तो उसके 29 नियम थे। बिश्नोई संप्रदाय के अंदर कितने नियम थे? 29 नियम बनाए थे, और वो प्रकृति की रक्षा के लिए बनाए थे उन लोगों ने। यहाँ पर ये भीलों के अंदर सुधार करने, ऐसे जो जम्मा जागरण चलाया जाता था वो बाबा रामदेव के द्वारा चलाया गया था, और जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो भी बाबा रामदेव। तो वो जो शुद्धि आंदोलन था वो भी यही था कि हिंदुओं को शुद्ध करना, मतलब जो अपने धर्म के बातों को भूल गए या किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए उनको वापस अपने धर्म में लाने का काम किया। तो ये शुद्धि आंदोलन के नाम से चल रहा था, धर्म परिवर्तन करने के, ठीक है। तो 1883 के अंदर ये सम सभा की स्थापना हो गई। अब हम लोग बात करें बच्चों 1883 के बाद 1903 के अंदर अगर हम बात करें, इस सम सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ? सन 1930 में इस सम सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। और ये मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये डूंगरपुर में है। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। मानगढ़ की पहाड़ी डूंगरपुर के अंदर ये 1903 के अंदर इसका पहला जो है अधिवेशन हुआ था। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि 1903 के अंदर ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये पंचायत समिति कौन सी थी? आनंदपुरी। मानगढ़ पहाड़ी डूंगरपुर, और ये मानगढ़ जो है आनंदपुरी पंचायत है। कौन सी है? आनंदपुरी पंचायत समिति। पंचायत समिति। देखिए कंपटीशन जब होता है, जब ये पूछ लेते हैं इस तरह के, लेकिन आपके कोर्स में जो कहानी है उसको मैं ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन कुछ बारीकियां हैं उसको आप समझते हुए चले। स्टोरी पूरी समझ ले, एक बार विस्तार से समझ ले, फिर इसको शॉर्ट में पढ़ लेंगे जो आपकी बुक में दे रहा है कि वो भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन कम से कम हमें एक चीज़ क्लियर तो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 58 में जन्म हुआ, 80 में स्वामी दयानंद सरस्वती से उदयपुर में जो है इनकी मुलाकात हुई। कई जगह पर ये कहते हैं कि ये जो जन्म है ये 1881 भी देखने को मिलेगा, लेकिन बच्चों आपकी बुक के अंदर 1880 दे रखा है तो इसलिए आप उसे ध्यान रखिए, ठीक है। 1883 के अंदर इन्होंने सम सभा की स्थापना करी। सम सभा जो है ये शब्द राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है आपसी भाईचारा एवं प्रेम। इसमें 10 नियम बनाए गए थे। उन 10 नियमों में से कुछ नियम क्या हैं कि भाई चोरी नहीं करना है आप लोगों को, आपस में विवाद नहीं करना है, आपस में मिलजुल करके रहना है आप लोगों को, ठीक है।
इस तरह के कुछ नियम बनाए। 1903 ईस्वी में इनका पहला अधिवेशन हुआ। इस सम सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1903 में हुआ। और कहाँ पर हुआ है? मानगढ़ पहाड़ी, ये जो डूंगर है, डूंगरपुर है, यहाँ पर इस सम सभा का पहला अधिवेशन हुआ था मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब हुआ था ये? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यानी कि अश्वनी पूर्णिमा को भी कह सकते हैं। ये तिथि भी आप ध्यान रखेंगे, अश्वनी पूर्णिमा, ठीक है। यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ ये मार्गशीर्ष नाम भी आता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। आपकी बुक में ये शब्द आया है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता था, अधिवेशन होता था, जिसमें लाखों भील जो है वहाँ आते थे और उन्हें जो बाबा ये जो गोविंद गिरी जी हैं वो उनको समझाते थे, उपदेश देते थे। तो इस तरह जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वहाँ पर गोविंद गिरी का जो प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और ये बात जो है वो जो देसी रजवाड़े थे, राजा थे, सामंत थे, वो उनको सहन नहीं हो रही थी, ठीक है। और अंग्रेजों के उन्होंने कान भरने शुरू कर दिए। तो देखिए क्या क्या घटनाएं इनके साथ होती है, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 1858 में जन्म हुआ, उसके बाद में 1883 के अंदर सम सभा की स्थापना कर दी है। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक बार लिख देता हूँ, ये क्रम आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, जो विस्तार से बात समझिए। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से इनका जीवन परिचय बता रहा हूँ। जन्म जो है 1858 में हुआ है, ठीक है, डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं 1883 ईस्वी में इन्होंने क्या करा है? सम सभा की स्थापना करी है, सम सभा की स्थापना, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये जो सम सभा है इसका पहला अधिवेशन कब हुआ है? 1903 ईस्वी में सम सभा का पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, सम सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1903 ईस्वी में हुआ है। और ये किस तिथि को होता है? आप ध्यान रखेंगे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। क्या ध्यान रखेंगे? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इनका पहला अधिवेशन हुआ है। अब देखिए होता क्या है, 1908 ईस्वी के अंदर, 1908 ईस्वी के अंदर ये जो है बेड़सा गांव में को छोड़कर, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत से ही अगर हम लोग बात करें तो 1858 के अंदर यहाँ पर आ गए। इनके गुरु का नाम है बच्चों, गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है राजगिरी। क्या नाम है बच्चों? राजगिरी इनके गुरु का नाम है। और इन्होंने अपने यहाँ इन्होंने जो गांव बसाया, एक तरह से गांव के अंदर आंदोलन शुरू करा, तो उस गांव का नाम क्या है बच्चों? वो बेड़सा, बेड़सा गांव है। और ये जो बेड़सा गांव है ये कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी धुनी, अपनी जो धुनी है वो लगा ली। उस धुनी पर लगाकर अपने झोंपड़े के सामने, यानी कि ध्वजा, एक झंडा लगा दिया सफ़ेद रंग का। और उन्होंने भीलों से भी ये कहा कि जो भी भील जागरूक होना चाह रहे हैं, एकजुट होना चाह रहे हैं, वो अपनी झोपड़ी के आगे ये धुनी लगाएंगे, ये ध्वजा लगाएंगे, ये झंडा जो है इसको आप लोग लगाएंगे। तो धुनी बना लेते हैं और वहाँ पर वो अपना निशान, एक ध्वज भी लगा लेते हैं। यही ये जो है सबसे पहले ये बात हो गई। फिर यहाँ पर देखिए 1908 के अंदर क्या है, इन्हें बेड़सा छोड़ करके, ये घटना जो है आपको पहले वाली बता रहा हूँ। अब ये क्या करते हैं, 1908 के अंदर, 1908 ईस्वी के अंदर इन्हें ये जो बेड़सा गांव है इसे छोड़ करके भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है बच्चों? क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जो सामंत थे, अंग्रेज थे, वो इनको पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो दिनों दिन क्या हो गया था? बढ़ गया था। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो गोविंद गिरी हैं उनके पास करीब 4000 भील सैनिक हैं। इस बात को सुन करके जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी सरकार थी, वो
डर गई और एक तरह से इनको गिरफ्तार करने के लिए आए। तो ये 1908 के अंदर ये जो बेडसा गांव है डूंगरपुर, इसे छोड़ करके और कहाँ चले गए बच्चों, ये बम्बई चले गए। कहाँ चले गए? 1908 के अंदर ये बम्बई चले गए और बम्बई चले गए। वहीं से दो गांव हैं ईडर, कौन से हैं? ईडर और सूथ। ये कहाँ पढ़ते हैं? गुजरात में पढ़ते हैं दोनों। ईडर और सूथ वहाँ चले गए और यहाँ पर भीलों को जागरूक करने का, भीलों को जागरूक करने का काम किया। भीलों को जागरूक किया इन्होंने 1908 के अंदर। अब ये यहाँ गुजरात के अंदर ही हाली बनकर, एक किसान बनकर के ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं इस स्थान के अंदर। उकरेली और सुरपुर गांव में, यहीं पर गुजरात के अंदर उकरेली, कौन सा गांव है? उकरेली और सुरपुर। उकरेली और सुरपुर जो गांव हैं, इन गांव के अंदर वो हाली का मतलब है बच्चों किसान बनकर के रहते हैं, किसान बनकर रहते हैं। और यहीं गुजरात के अंदर ही, ये गुजरात के अंदर ही है, यहीं पर वह अपने भाई की जो विधवा स्त्री थी उसके साथ में पुनर्विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रह रहे हैं 1908। और कब तक रहते हैं ये? 1911 ईस्वी तक। कब तक रहते हैं? 1911 के अंदर ये वापस कहाँ चले जाते हैं? बेडसा चले जाते हैं, डूंगरपुर में चले जाते हैं फिर से ये। ठीक है, 1911 में बेडसा डूंगरपुर चले जाते हैं और वहाँ वो अपना प्रमुख केंद्र बना लेते हैं। लेकिन 1913 के अंदर, अप्रैल 1913 के अंदर जो डूंगरपुर पुलिस है वो गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लेती है। इनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, अप्रैल के अंदर ये घटना यहीं से जुड़ती जाएगी। अप्रैल 1913 ईस्वी में जो डूंगरपुर पुलिस है, डूंगरपुर पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है इनको। क्या कर लेती है? गिरफ्तार कर लेती है। और कितने दिन जेल में रखती है इनको? 3 दिन जेल में रखती है। कितने दिन? 3 दिन जेल में रखती है। और उसके बाद में इनको क्या कर देती है? रिहा कर देती है। क्या कर देती है? रिहा कर देती है, इनको छोड़ देती है 1913 में। अब ये क्या करते हैं कि 30 अक्टूबर 1913 को, 30 अक्टूबर 1913 को सूथ पुलिस निरीक्षक जो है गुल मोहम्मद को भेजती है, इनके ध्यान में रखने। आप ध्यान रखिए, एक 30 अक्टूबर की घटना आती है। 30 अक्टूबर 1913 जो सूथ पुलिस निरीक्षक यहाँ पर गुल मोहम्मद को भेजते हैं। लेकिन यहाँ जो ये भील लोग होते हैं इस गुल मोहम्मद की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इसे क्यों भेजते हैं? देखने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है, कैसे लोग हैं वहाँ पर। तो यहाँ गुल मोहम्मद जब आता है तो इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, इसको मार दिया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई बढ़ती जाती है। तो ये इनको क्या कर दिया? मार दिया गया। अब इसके बाद देखिए अक्टूबर के बाद में नवंबर, यानी कि 10 नवंबर 1913 को, 10 नवंबर 1913 को इस मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, ये इस घटना को बिल्कुल समझिए कि ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी, इस मानगढ़ पहाड़ी पर पूर्णिमा को भीलों का क्या होता है? अधिवेशन होता है। ये घटना देखिए कब की आ रही है? 10 नवंबर की आ रही है। और सन जो चल रहा है वो 1913 ही चल रहा है। कौन सा सन चल रहा है? 1913 ही चल रहा है। तो एक तो मेवाड़ कोर भील, मेवाड़, ठीक है, भील कोर, एक जो ये एक बटालियन थी सेना मेवाड़ भील कोर, जिसको MBC बोलते हैं, एक वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिडेंसी, इन्होंने यहाँ अपने सैनिक भेजे थे इस पहाड़ी पर। तो MBC मेवाड़ भील कोर, तो
तो ये पूछा जाएगा कौन कौन सी सेना की टुकड़ियों के सैनिक यहाँ पर थे। तो मेवाड़ भील कोर आ गई, एक वेलेजली राइफल, कौन आ गई, वेलेजली राइफल, ठीक है, और एक थी 7वीं राजपूत रेजिमेंट, रेजिडेंसी, राजपूत रेजिडेंसी। तो देखिए ये 3 सेना की टुकड़ियों जो है इसने इस पहाड़ को घेर लिया। 10 नवंबर 1913 ईस्वी की घटना है ये। और यहाँ 17 नवंबर 1913 ईस्वी को सैनिकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब ध्यान रख लेना, यहाँ 10 नवंबर को ये सेना की टुकड़ी भेज दी गई थी और 17 नवंबर सन 1913 ईस्वी में इस मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से इन तीनों सेना टुकड़ियों ने क्या कर लिया, घेर लिया। और कर्नल शटल के आदेश पर, ध्यान रख लेना कौन सा व्यक्ति है, कर्नल शटल के आदेश पर इन्होंने इस पहाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कहने का मतलब है 1903 से इस मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का क्या होता था, अधिवेशन होता था, जिसमें लाखों भील जो है यहाँ आते थे, इकट्ठा होते थे। ठीक है, इसकी सूचना जब धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों को, सामंतों को, राजाओं को मिलने लगी तो वो सोचने लगे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, विद्रोह करेंगे। और उस इलाके के अंदर गोविंदगिरी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी कारण जो है उन्हें बीच बीच में गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। तो यहाँ मैंने आपको बताया 1908 में वो बम्बई चले गए, 11 में वापस आए, फिर 13 में फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 दिन बाद उनको छोड़ दिया। 30 अक्टूबर को उनका निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर किसे भेजा गया, गुल मोहम्मद को। लेकिन गुल मोहम्मद को वहाँ भीलों ने घेर कर उसे मार दिया, हत्या कर दी। अब देखिए नवंबर आ गया, 10 नवंबर को ये 3 सेना जो टुकड़ी है इनको डूंगरपुर के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ क्या बात हो रही है, 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। लाखों भील यहाँ मौजूद थे। इन तीनों सैन्य टुकड़ियों ने इस पहाड़ को घेर करके और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। और कहते हैं कि इस दिन यहाँ करीब 1500 भीलों का बलिदान गया, यानी कि 1500 भील जो हैं वो मारे गए। यही कारण है कि यहाँ हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले भरता है। गोविंद गुरु जो है उनके भी पैरों में गोली लगती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, फिर उन्हें आजीवन कारावास में काला पानी में बदला जाता है। और जो गोविंद गुरुजी हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय में गुजरात का जो पंचमहल है, गुजरात का जो पंचमहल ज़िला है, कहाँ का है ये, गुजरात के अंदर पंचमहल ज़िला है और कंबोई, ठीक है, ये गांव है। इस गांव में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और यहाँ जब वो 60 साल के थे तब जो है उनका देहांत हो गया। और इनका जो निधन है वो कब हुआ है बच्चों, 30 अक्टूबर को। किसको हुआ है इनका निधन, जो गोविंद गुरुजी हैं इनका जो निधन है वो 30 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ। 30 अक्टूबर, यहाँ लिख देता हूँ, 30 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये कुछ घटनाक्रम मैंने आप लोगों को बताए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ आपके चैप्टर की बातें, ताकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद सिर्फ एक महाराजा सूरजमल जी हैं वो बचे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, राजस्थान के धुर दक्षिण में, यानी कि ये जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण कहलाता है, जहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका है सारा मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो सन 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर MBC
इस रेजिडेंसी का क्या हुआ था, यानी कि गठन किया गया था उस समय। तो ध्यान दीजिए बच्चों, राजस्थान के धुर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां आपस में स्पर्श करती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि मानगढ़ का विशाल पहाड़ एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा हुआ है। कैसे, इसको समझाना है। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड की तुलना तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहकर संबोधित किया कि ये तो दूसरा हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर लोगों को बंद करके उन पर गोलीबारी की गई थी, उसी तरह यहाँ इस मानगढ़ पहाड़ी को घेर करके और भीलों के ऊपर भी गोलाबारी की गई थी। 1500 भील लोग मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कह करके भी बोलते हैं। तो देखिए कह रहे हैं लगभग 1 शताब्दी पहले इस सघन वनांचल में, इस वन के क्षेत्र में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। यह अभियान इतना प्रभावशाली था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो घबरा गई। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर सन 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों में, कथाओं में रचा बसा है। तो आप ध्यान रख लेंगे क्या हुआ था यहाँ 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर जो वनवासी बंधु हैं, भील लोग हैं, वो हर साल की तरह अधिवेशन कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे। तभी पहाड़ी को घेर कर जो कर्नल सटल ने अंधाधुंध गोलीबारी करवाई, 1500 लोग मारे गए। इसकी तुलना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है, ये ध्यान रख लीजिए बच्चों। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे। कौन थे? पूज्य गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के एक शिव मंदिर के पुजारी से। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का इनको अवसर दिया और निर्णायक मोड़ कब आया इनकी ज़िंदगी में? 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सहन कर रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविंद गुरु जी ने। समसभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों यानी कि धूनी की स्थापना का कार्य। गोविंद जी ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस का सेवन नहीं करना, आपस में विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना, इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार करना, अपने धर्म पर दृढ़ रहना इत्यादि के भाव जो स्थापित किए, जो 10 नियम के नाम से जाने जाते हैं, जिसे 10 नामी संप्रदाय भी कहते हैं। ये ध्यान रख लेना बच्चों। समाज सुधार की बात जो है गांव-गांव में चली तो गोविंद जी अब हो गया गोविंद गुरु। लाखों अनुयायी बनने लगे, कंठी यानी कि रुद्राक्ष धारण करने लगे और संवेद स्वर में, एक स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा ये गीत, बुरोटिया नी मानू रे नी मानू, अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता दी मैंने डिटेल में। सन 1903 में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर समसभा का एक वार्षिक सम्मेलन जो है मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे, इकट्ठा होते थे। स्थानीय सामंत और जो जागीरदार लोग थे वो तो पहले से ही नाराज़ थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी
कान भरने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल शटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा ये विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमीं तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पाँव में भी गोली लगी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में उन्हें काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। तो उनको रखा कहाँ गया? अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी शर्त के साथ मुक्त कर दिया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहाल कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। इस तरह यहाँ ये जो गोविंद गुरु है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब यहाँ जो एक और बड़ा है महापुरुष, जिसका नाम है महाराजा सूरजमल, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। और इसके बाद में हमारी जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है सृजन, उसके 9 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 10वें चैप्टर से 17वें चैप्टर तक बाकी बचे हुए हैं। तो फिर हम लोग वो 10 से चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। साथ हम लोग दूसरे तरह से एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो संवाद सेतु का टॉपिक है उसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो उन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देखते रहें, समझते रहें। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली बार एक नए महापुरुष को लेकर, महाराजा सूरजमल को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।